नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप अपनी खुशहाल ज़िंदगी में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज आपके लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। काफ़ी दिनों से आप सुन रहे होंगे कि आधार कार्ड को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप स्वयं भी अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से, अपने डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, किसी भी प्रकार से अपने जो आधार कार्ड है उसको आप अपडेट कर सकते हैं। तो किस प्रकार से अपडेट करेंगे वो पूरी जानकारी आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप अच्छी प्रकार समझाने की कोशिश की जाएगी। फिर भी यदि कोई आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे, उस कमेंट का भी आपको अच्छी प्रकार से जवाब दिया जाएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो देखिए, बगैर स्वयं समय को ख़राब किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, myAadhar.uidai.gov.in आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये वाली जो साइट है ये आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के साथ ही साथियों क्या होगा कि आपको इस साइट के ऊपर इस प्रकार का ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का स्क्रीन होगा। इस स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये जो एरो का निशान आपको दिख रहा है लॉगिन, तो इस लॉगिन के ऊपर सबसे पहले आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते के साथ ही आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो देखिएगा। एंटर आधार नंबर और कैप्चा। कैप्चा ये जैसा भी दे रखा है, छोटे कैपिटल्स में है या स्मॉल लेटर्स में है, जैसे भी है वो आपने कैप्चा डाल देना और अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। और नीचे लिख रखा है लॉगिन विद ओटीपी। तो अपना आपके जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार के साथ, उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी के थ्रू आपने अपना लॉगिन कर लेना है। तो ये चीज़ें आपने डाल के और नीचे वाले पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही देखिए नीचे आ गया है एंटर ओटीपी। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना जो भी ओटीपी आपके पास आया है वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। तो ओटीपी जैसे मेरे पास जो ओटीपी आया है मैं यहाँ पर वो ओटीपी डाल देता हूँ। और ओटीपी डाल के आपने क्या कर देना है, लॉगिन पर। बस साथियों, लॉगिन हो गया है। आप आपके सामने स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार का ये जो स्क्रीन है, इसके ऊपर आपको सारी चीज़ें आपके आधार से संबंधित बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। तो फिलहाल आज हम सिर्फ सबसे पहला जो है डॉक्यूमेंट्स अपडेट वाला, जिसकी डेट जो है वो कितनी कर दी गई है, 14/6/2024 तक ये फ्री है। यदि आपने अपडेट नहीं किया तो आपकी फ़ीस लगेगी। उसके बाद भी अपडेट नहीं किया तो आपका आधार कार्ड जो है वो निरस्त किया जा सकता है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपने आधार कार्ड को अपडेट अवश्य कर लीजिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसके ऊपर अब आपने क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे, मैंने बताया कि पहला जो है डॉक्यूमेंट्स अपडेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ ड्राफ्ट में भी आपके हैं, जैसे मैंने किया हुआ है तो ये ड्राफ्ट का है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। आपका यदि पहले किया हुआ होगा तो वो यहाँ पर आपका शो कर जाएगा जो कुछ भी है। तो यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद भी इस प्रकार से आपके सामने देखिए लिख रखा है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल, कब तक है, 14/6/2024 तक। तो 14/6/2024 तक आप अवश्य अपने परिवार के, अपने आसपास के जो भी हैं आपके जानकार हैं उन सभी को भी ये बता दें कि 14/6 तक आपने अपना आधार कार्ड अवश्य अपडेट कर देना है। खासकर जिनके 10 साल पूरे हो गए हैं या जो बच्चा 5 साल की उम्र पूरी कर चुका है उसको भी आधार कार्ड, जैसे छोटे आजकल पैदा होते ही बच्चे का आधार कार्ड बन जाता है, तो 5 साल के बाद भी आधार कार्ड को अपडेट करना ज़रूरी होता है। और बाकी जो वयस्क हैं उनके लिए क्या है कि उनका लगभग 10 साल हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस राज में आधार कार्ड बने थे साथियों। तो आपको 10 साल कंप्लीट लगभग सभी के आधार कार्ड हो चुके हैं, क्योंकि उसके बाद 10 साल बीजेपी की सरकार रह चुकी है। तो आप सभी को लगभग अपने आधार कार्ड अपडेट करने ज़रूरी हैं। इसके बाद तो ये स्क्रीन दिखाई देगा साथियों। ये करने के बाद आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट। नेक्स्ट पर करने के बाद आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी कि किस प्रकार से आपने आईडी प्रूफ के रूप में क्या क्या चीज़ें, देखिए लिख रखा है क्लिक हेयर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। दो चीज़ें करनी है आपने, एक तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, दो चीज़ें आपने अपलोड करनी है। तो ये करके और फिर दोबारा से एक बार आपने नेक्स्ट का बटन दबा देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये आपसे पूछेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन हैं ये आपकी बिल्कुल सही हैं। तो आप नीचे
देखिए एरो का निशान यहाँ पर लिखा होगा आई वेरीफाई दैट द अबाउ डिटेल्स आर करेक्ट। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। यदि इसमें कोई चेंजमेंट है तो वो एक अलग से वीडियो में आपको बताया जाएगा, चेंजमेंट भी आप कर सकते हैं। फिलहाल आपने अपडेट करना है, तो ये करके आपने नेक्स्ट का बटन दबा दिया है। नेक्स्ट करने के बाद क्या आएगा, देखिए अब आपके सामने दो चीज़ें जो मैंने आपको बताया था, क्या क्या, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और दूसरा प्रूफ ऑफ एड्रेस। इनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके लिए क्या ध्यान रखना है कि जो साइज है डॉक्यूमेंट्स का वो 2 MB से कम होना चाहिए। दूसरा किस रूप में हो सकता है, JPG, PNG और PDF के रूप में आप अपलोड कर सकते हैं। अब क्या क्या है वो डॉक्यूमेंट्स भी एक बार साथियों जल्दी से हम देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के जो डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार रखने हैं वो कौन से हैं, देखिए सबसे पहले हैं, मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, CGHS, ECHS, ECI, ये इस प्रकार के कोई भी आपका मेडिकल क्लेम का कोई कार्ड है तो वो ले लीजिए। डिसेबिलिटी आपकी कोई आइडेंटिटी कार्ड है तो वो ले लीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस है, मेडिकल सर्टिफिकेट सर्जन द्वारा बनाई हुई है, इंडियन पासपोर्ट है, किसान फोटो पासबुक है, इस प्रकार के बहुत से मनरेगा से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका कोई कार्ड बना हुआ है वो है। मार्कशीट जो है वो किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई है वो है। मैरिज सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, ई-पैन कार्ड है, पासबुक विद फोटोग्राफ, आपकी पासबुक भी हो सकती है बैंक की, पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, फोटो आईडी कार्ड है कोई दूसरा जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आपको दिया गया है। प्रिजनर इंडेक्शन डॉक्यूमेंट्स है, राशन कार्ड है, SC ST OBC सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC है, सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड है। ये इस प्रकार के बहुत से डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। साइज का मैंने आपको बता ही दिया था कि साइज मैटर करेगा, तो साइज का आपने ध्यान रखना है साथियों। 2 MB से कम का साइज रखना है और फॉर्मेट क्या हो, JPEG, PNG और PDF के रूप में हो। तो ये तो था किसका, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसी प्रकार से प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या क्या हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दोनों में दे रखे हैं। जिस प्रकार इंडियन पासपोर्ट वगैरह का है, कुछ अलग भी हैं, देखिएगा एक बार इनको भी देख लेते हैं हम। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, गैस कनेक्शन का बिल है, किसान फोटो पासबुक है, लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस का है, पासबुक विद फोटोग्राफ, ये वही पहले जो थे वो सारे SC ST OBC सर्टिफिकेट है। तो साथियों इस प्रकार के बहुत से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको दिए गए हैं। जब आप इसको करोगे तो आपके सामने एक लिस्ट निकल के आ जाएगी, उसमें ऐसे देखिए जो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी एक PDF बनाइए या JPEG फॉर्मेट में उसको कीजिए और करने के बाद यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। और अपलोड करने के बाद नीचे देखिए ये जो एरो का निशान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं राउंड करने लग रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देना है अपलोड करने के बाद और नेक्स्ट का बटन आपने दबा देना है। ये अपलोड करके जो ही आप क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो सबमिट करते ही देखिए साथियों ये लिखा जाएगा, डियर रेजिडेंट दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 जून 2024। ये करके आपने क्या कर देना है, ये जब आए स्क्रीन तो आपने देखिए दो चीजें हैं, बैक और सबमिट, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सबमिट पर क्लिक करते ही साथियों आपका काम समाप्त हुआ। इस प्रकार से आप घर बैठे अपने जो आधार कार्ड है उसको, अपने परिवार के सदस्य जो हैं उनके आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। साथियों आशा है आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी लाभदायक, इनसे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। ये देखिए आपके सामने इस प्रकार से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट लास्ट में आ जाएगा। आपने इस एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लेना है और थोड़े दिन बाद, लगभग 1 सप्ताह के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड अपडेट हो गया है या नहीं हुआ है। तो साथियों एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो को बंद मत कीजिएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।